तुम्हें नहीं पता नकुल? अरे हमें लगा कि सयुदी ने सबसे पहले तुम्हें बताया होगा। देखो बातें मत बनाओ, सच बताओ। नहीं नहीं नकुल, सयुदी ने तुम्हें नहीं बताया तो हम कैसे बता सकते हैं? देखो हमें गुस्सा मत दिलाओ रश्मि, बताओ क्या किया बाहर ने भाभी के साथ? वो एक्सीडेंट वाली रात को ही लो कलम का तलवार और अपना और कान्हा बाबू का रिश्ता को खत्म कर दो हमेशा हमेशा के लिए, और अपना पति हमें दे दो। डिवोर्स? इतनी घटिया शर्त रखी उस बाहर ने? हाँ नकुल, जब हमने सुना तो हमें भी यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब कोई इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? और बेचारी सयुदी, कितनी बड़ी कीमत चुकाई है उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए। पता नहीं वो ये सब अकेले कैसे फेस कर रही होगी। हमें तो इस बात की चिंता हो रही है कि जब कान्हा जीजू को ये सब सच पता चलेगा तो सोचो उनकी क्या हालत होगी। जब तक और जिस भी तरीके से हम नकुल को उस लड़की से मिलने से रोक सकते हैं, हम रोकेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। नकुल तू यहाँ क्यों खड़ा है? तू रो रहा है नकुल? क्यों रो रहा है? कान्हा के लिए परेशान हो रहा है? देख प्लीज प्लीज ऐसे रो मत, कान्हा को कुछ नहीं होगा। कान्हा बिल्कुल ठीक है, हम सब है ना उसका ध्यान रखने के लिए। और देख मैं भी आ गई हूँ, हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, और आपको कौन संभालेगा? मुझे क्या हुआ है नकुल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई के ठीक होने के बाद जब आप चली जाएंगी तब आप ठीक रहेंगी? ये क्या बोल रहा है तू? मैं कान्हा को छोड़ के क्यों जाऊंगी? मुझे आपके और चमन की डील के बारे में पता चल गया। सयूरी क्यों नहीं आई अभी तक? हमें पता चल गया कि कैसे उसने आपसे डिवोर्स पेपर साइन करवाए और आपको हम सब से और भाई से दूर रहने के लिए कहा। हमें सब पता चल गया। ये सब सच है ना? किसने बताया इस बारे में? किसी ने भी बताया और ये सब सच है। बताइए। नहीं छोड़ेंगे मिस बाहर को, छोड़ेंगे नहीं मिस बाहर को। नकुल, समझती क्या? पागल हो गया? क्या कर रहा है तू? हाँ समझ लीजिए, गुस्से में हम पागल हो गए। आज ना हमेशा के लिए उसका किस्सा ही खत्म करते थे, फिर देखते कैसे हक जमाती है हमारे घर पे और हमारे भाई पर। नहीं रुक यही रुक। मत रोकिए हमें भाभी, क्योंकि रुकने के लिए हमारे पास एक भी वजह नहीं है। बट उसका किस्सा खत्म करने के लिए बहुत सारी वजह है। हमारा घर छीना हमसे, हमारा बिजनेस छीना, हमें घर से निकाल दिया, हमें नौकर बनाया, हमें इल ट्रीट किया। हमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब कुछ सह लिया, क्योंकि हमने सोचा कि भाई की जिंदगी बचाने के लिए हम उसके एहसानमंद हैं। पर जो भी आपके और भाई के बीच में आएगा, हम उससे नहीं छोड़ेंगे, उसे हम जान से खत्म कर देंगे। नहीं प्लीज शॉन, मग से काम ले प्लीज। नकुल, कान्हा क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? और ये क्या उठाया हुआ है? किसी को मारने जा रहा है क्या? अब नकुल, वो चमन भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, इसलिए इसे बहुत गुस्सा हो रहा है। लेकिन मैं इसे समझा रही थी कि सब कुछ गलत ना कर दे। हाँ नकुल, गुस्सा तो हमें भी आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर सकते ना। देख, ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। वो पुलिस कंप्लेंट करेगी, हमारा ही नुकसान है ना। तो जानता है उसका दिमाग कितना खराब है, वो कुछ भी कर सकती है ना। उसके कोई आगे है ना कोई पीछे, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। यही मैं समझा रही थी इसको। देख नकुल, कान्हा की अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए। एक बार उसकी वीकनेस कम हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तब हम सोचेंगे क्या करना है। क्या हो गया ऐसे? बात बात पे गुस्सा करता है। उसकी छोड़, मुझे अभी तुझ पे गुस्सा आ रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट लेना है, तू बाहर क्यों आया? तेरी वजह से
तू ही गई थी ना नीचे फ्रूट्स लाने, इतनी देर तक वापस ही नहीं आई तो हमें अजीब सा लग रहा था इसलिए नीचे आ गए। और वैसे तुझे भी तो डॉक्टर ने कहा है ना कि हमारा ध्यान रखना और हमें छोड़ के मत जाना कहीं, तो फिर तू क्यों गई थी? भगवान तो बिल्कुल बच्चा है, कभी कभी तो एकदम बुद्धू बच्चों वाली हरकतें करता है। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, ठीक है? रेस्ट करेगा तू। आराम से। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम दोनों ने हमें धोखा देकर बिल्कुल सही नहीं किया। अच्छा, वो कैसे? ना तो तुम लोगों से घर संभला और ना ही बिजनेस। हर चीज के लिए तुम्हें घर वालों की मदद लेनी पड़ रही है, और तो और सब के सब साथ में घर में ही रह रहे हो। अरे क्या मतलब हुआ इसका? इससे तो अच्छा हमारे प्लान के हिसाब से चलते ना, तो तुम भी खुश होते और हम भी। और सबसे बड़ी बात, वो चमन बाहर कान्हा जीजू के प्यार में ना पड़ती और तुम्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर ना फेंकती वो। टिंगू कहाँ चला गया? कोनो परवाह ही नहीं है इसको। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कछु नहीं पता। देखो टिंगू, हमसे हाथ मिलाने में तुम्हारी भी भलाई है और हमारी भी। हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं, हम तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकते हैं, जिससे तुम्हारा इस घर पर और चमन बाहर पर रौब जमा रहेगा। बस तुम फिलहाल हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन अगर तुम हमको धोखा दी तो तुहार खाल खींच के उसका आम पापड़ बना देंगे, समझी? ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, पक्का। टिंगू, का बहुत अंगड़ाई आ रहा है ना खाली बैठे बैठे? अरे तुम हमरा सेवक सेना का सेनापति हो ना, तुम्हारा काम है कि मुफ्त का रोटी जो खा रहा है उस पे नजर रखना। अगर तुम ही इतना ढीला पड़ जाओगे तो बाकी सब क्या करेगा? हाँ? तू कर क्या रहा था यहाँ? अरे कुछ नहीं बात, हमरा सर में ना बहुत टेंशन भरा था, जिसका कारण बहुत सर दुख रहा था। यही लिए सोचे कि ताजा ताजा हवा खाते हैं, थोड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा, यहाँ हमरा हवा टाइट हो रहा है और तू हवा खा रहा है, वो भी दोपहरी में इतना गर्मी में? हाँ, दिमाग का चोखा बना के खा लिए होगा। चलो, बहुत काम है। कान्हा, बस, शाबाश, थोड़ा सा और। वेरी गुड, संभाल के साथ। क्या हुआ? अब नहीं होगा। कान्हा क्या कर रहे, कोशिश तो कर। नहीं अब नहीं कर सकते, बहुत दर्द हो रहा है। कान्हा, डॉक्टर ने क्या बोला है? चलेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा, एक्सरसाइज करना जरूरी है। तू ऐसे ही हमारे सामने खड़ी रहे, हमारे सामने बैठी रहे और हम ठीक हो जाएंगे। ये चीजी लाइंस नहीं चलेंगी, बल्कि तुझे चलना पड़ेगा। चल अब जल्दी से उठ जा। अच्छा, ये वाली नहीं करनी है तो दूसरी वाली एक्सरसाइज कर ले, बेबी स्टेप्स, ओके? सयूरी, क्या हुआ सयूरी? क्या चोट लग गई क्या? ठीक है ना तू? कहाँ चोट लगी, दिखा। स्मेल क्यों कर रही है? मतलब तू नाटक कर रही थी? हाँ, क्यों किया ऐसे तूने? ताकि तू चल के यहाँ तक आ सके। अभी गुस्सा वुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए किया है क्योंकि तेरी एक्सरसाइज हो सके। मतलब डॉक्टर ने कहा है ना, फुल रिकवरी के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब मुझे तकलीफ में देख के तू चल के आ गया, वैसे तो नहीं आ रहा था। एक नंबर की चीटर है तू, पता है तुझे? ऐसे छोटा मोटा नाटक करती है। देख, सिर्फ इसलिए नहीं किया, बल्कि तुझसे कुछ बात भी करनी थी। तो मुझे जरा सी तकलीफ में देख के इतना परेशान हो गया कि इस हालत में वहां से चल के यहाँ तक। तो ये सोच कि जब उस हालत में तू हॉस्पिटल में था तो हम सब की क्या हालत हुई होगी। माँ, पापा, दद्दू, नकुल, हम सब बहुत डर गए थे। तो खुद के लिए ना सही, कम से कम हमारे लिए कर ले प्लीज। जल्दी जल्दी से ठीक हो जा। हम जानते हैं हम बहुत हैंडसम, इसका मतलब ये नहीं तू देखती रहेगी। एक्सरसाइज कराएगी या नहीं?
एक तरफ चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द ठीक हो जाए कान्हा, और दूसरी तरफ ये डर सताता है कि तेरे ठीक होते ही मुझे यहाँ से जाना होगा। मौसी जी, हम ये लेप कान्हा के पैरों में लगा के आते हैं, उसे आराम मिलेगा। अरे सुन, तूने कान्हा की दुल्हन से पूछा कि उसके और उस पतझड़ के बीच में क्या बात हुई है? नहीं मौसी जी, समय ही नहीं मिला। जब से बेचारी आई है कान्हा की देखभाल कर रही है। अरे नकुल बेटा, तुझे कुछ पता है कान्हा की दुल्हन और उस पतझड़ के बीच में क्या बात हुई है? देख नकुल, अभी कान्हा की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, उसे स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए। दादी मौसी, हमें कुछ नहीं पता। लो, इसे भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता उन दोनों के सिवा। आपको किसने बताया उन दोनों के बीच में कुछ बात हुई है? हमारे मन ने कहा, हमारे अनुभव ने कहा। हमें पता है जरूर उन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पर क्या है ये पता नहीं है। लेकिन अब तो पता करना ही पड़ेगा। कहाँ गई थी तू? फिर से सयू के घर में कोई नया बखेड़ा करके तो नहीं आई है ना? दादी, आप हमेशा हमारे बारे में ऐसा ही क्यों सोचती हैं? हम कैसे आपको यकीन दिलाएं कि हम बदल चुके हैं, पहले वाले रश्मि नहीं रहे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता रश्मि, साबित करके दिखाना पड़ता है। और अभी तक तो तुम्हारे कर्मों से हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हम तुम पर पूरी तरह से तो क्या, एक रत्ती भर भी भरोसा कर सके। अच्छा, अब ये मसाला कूट और सयू की जिंदगी के बारे में सोचना छोड़ दे और अपनी जिंदगी के बारे में सोच कि अभी तक जो गलतियां की है ना, उसे कैसे सुधार सकती है तू। आजा चल। गलतियों का तो पता नहीं, लेकिन अपनी लाइफ कैसे सुधारी जाए इसका इंतजाम जरूर कर आए हम। बस अब ये देखना है कि वो टिंकू हमारी बात से कन्विंस हुआ है या नहीं, और वो इडियट चमन बहार को कुछ बता ना दे। ये यहाँ कैसे आ गया? इससे पहले कि ये अंदर आ जाए हमें ही बाहर जाना होगा। अरे कहाँ चलती रश्मि? कान्हा की दवाई का टाइम हो गया है, सोने से पहले दे देती हूँ उसको। ये क्या हरकत है चमन बहार? तुमने ऐसे क्यों खींचा मुझे? अभी मुझे जाने दो, कान्हा की दवाई का टाइम हो रहा है। टाइम तो अब तुम्हारा हो रहा है ये दुनिया से ही जाने का। ये जो उल्टा सीधा हरकत कर रही हो ना, बाज नहीं आ रही हो। हम तुमको ई घर में लेकर आए हैं कान्हा बाबू को ठीक करने के लिए, फटाफट नर्स बनाकर, सिस्टर, और तुम यहाँ लगी हुई हो बाबू को बनाने के लिए अपना मिस्टर। मालकिन की प्रेमी की नौकरानी के साथ इशक की कहानी नहीं बना रहे हैं हम बना रहे हैं फिल्म चमन बहार और उनके बाबू का, जिसमें तुम्हारा काम सिर्फ पर्दे के पीछे का है। बूझी, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के बाबू को बार बार रिझा रही हो ना। रिझाने की जरूरत नहीं है मुझे उसे। कान्हा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ना ही किसी को बताने की जरूरत है और ना ही जताने की। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी, क्योंकि तुम कान्हा से प्यार नहीं करती हो, जिद है वो तुम्हारी, बस कैसे भी करके उसे हासिल कर लेना चाहती हो। जैसे हत्या ना तुमने ये घर, ये पूरा बिजनेस हमारा, वैसे ही मेरे कान्हा को हत्या लेना चाहती हो तुम। हाँ चाहते हैं? कितनी बार कहे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हाँ हम चाहते हैं। और चमन बहार जो चाहती है ना, वो करके ही रहती है। और इसमें साथ दोगी तुम हमरा। बूझी,
और ये सोचने का गलती से भी गलती मत करना कि तुम्हारा यहाँ आना इसमें तुम विजयी हो। तुम यहाँ आई हो हमका विजयी बनाने के लिए। जब तक बाबू ठीक नहीं हो जाते तुम हमरा सराखों पर और उसके बाद तुम हमरा जूती के नीचे। तुम्हारा ही बात मानते हैं ना बाबू? हाँ? तुम जो कहती हो वही सुनते हैं। तो अब तुम ही बाबू को बोलोगी कि कान्हा अब बहुत रह लिए हम दोनों एक साथ। अब से तुम रहोगे चमन बहार के साथ। आज से वही तुम्हारी जान, जाने मन, जाने बहार, जाने जाने सब कुछ। हाँ? आज से वही तुम्हारी धर्म पत्नी। तुम्हारी आंखों में वो, तुम्हारी सांसों में वो, दिल में वो, कमरे में भी वही। हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं कान्हा से ये सब कहूंगी और वो खुद ये आसानी से मान लेगा मेरी बात? मनाना तो तुम्हारा काम है। अरे वही के लिए तो लाए हैं तुमको यहाँ। तुमको बाबू को समझाना पड़ेगा कि हमरा बात मानने के अलावा और कोनो रास्ता नहीं है उनके पास। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुमसे ये वादा किया है ना कि उसके पास नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, लेकिन जान पूछ के अपने हाथों से उसे धक्का देके दूर क्यों करूं मैं? क्योंकि हम कह रहे हैं चमन बहार जो चाहती है ना वो पाके ही रहती है। अरे हम जो कह रहे हैं वो तुमको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं की तो कान्हा बाबू को हम। अरे 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 इतना डर काहे रही हो? कान्हा बाबू को हम तकलीफ थोड़ी ना पहुंचाएंगे। हम उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम है। पर हाँ, तोहरा और बाबू का वो जो निशानी है ना, तोहरा बिटिया क्या नाम है उसका? कीरा, कीरा ना, टीरा। दूसरी वाली का नाम क्या है? कुकू। कितनी प्यारी है ना, कितनी मासूम। पर हमको डर है कहीं तोहरा हिस्सा का गुस्सा इन पे ना निकल जाए। मत कैसे मेरी बच्चियों के बारे में ऐसा बोलने की।